जय माता दी। मैं लीना लिवालिया, फेस रीडर जेम थेरेपिस्ट, आपके साथ में आज साझा करना है जो 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बारे में जानकारी देने आई। ये सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है जो 840 साल के बाद में चूड़ामणि नामक सूर्य ग्रहण आया है, जो आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन आ रहा है। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं आपको आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020, इसका प्रारंभ काल पूरे दुनिया में 9:15 से है और इसका समाप्ति काल 2:02 है और इसका मध्य काल 12:10 है। सूतक काल 20 तारीख रात को 10:20 से दूसरे दिन दोपहर 3:03 तक है। यह सूर्य ग्रहण इंडिया के अंदर भौतिक रूप से 10 बजे से शुरू होगा। बंबई में इसका असर 10:17 से स्टार्ट होगा। 12:10 पर मध्यम काल, 2:02 पर समाप्ति काल। ये सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। ऐसे तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। आप उसे भी जरूर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी धारदार चीज जैसे चाकू, छुरी, सुई, धागा, कैंची इनका इस्तेमाल ना करें। गैस का चूल्हा जलाकर खाना बनाकर कड़छी ना हिलाएं। अवॉइड करें चूल्हे को जलाने के लिए। उस दिन सुबह 10 बजे से पहले आप अपना नाश्ता खत्म कर लीजिए और जो भी खाना पीना है 3 बजे के बाद, स्नान करने के बाद आपको खाना है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए इसमें कोई परहेज नहीं होता है। आप उनका खाना बना के रख दीजिए और उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। बाकी पके हुए खाने में आप तुलसी दल फ्रिज में आप ऐसे दुर्वा तुलसी दल एक साथ में रख सकते हैं ताकि पूरे खाने की प्रोटेक्शन होती है। तुलसी दल हमारे बहुत ही शुद्ध माना जाता है, शुद्ध है और इसको आप यूज करें। वैसे पानी में भी आप तुलसी दल डाल दीजिए ताकि आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सके। इस ग्रहण काल में आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, या आपने कोई गुरु धारण किया है तो उनका भी आप नाम स्मरण कर सकते हैं। ये इतना शुभ अवसर भी है क्योंकि ये आषाढ़ मास की अमावस्या पे आ रहा है और दूसरे दिन ही सोमवार से गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या दान होना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह वक्री हैं और वक्री होने की वजह से मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, अभी बताती हूँ कि कोविड से लोग बहुत डर रहे हैं तो डरिए मत, ये ले जाएगा कोविड को अपने साथ। तो चलिए बताते हैं कि मेष राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। मेष यानी कि एरीज को धन लाभ होने के बहुत चांसेस हैं। वहीं पर कोई नया समाचार, घर में परिवार में कोई खुशखबरी आने के चांसेस हैं। मेष राशि वालों के लिए और एक चीज मैं बताऊंगी कि अगर वो कोई नया काम खोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें जरूर करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो इतने समय से वो एक फेम के लिए, एक नाम के लिए तरस रहे थे, ये ग्रहण के प्रभाव से उनको वो सब कुछ मिलेगा। अब चलिए चलते हैं दूसरी राशि पर, वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए ये ग्रहण बैलेंस्ड फल लेके आया है।
इन्हें थोड़ी सी परेशानी घर के मामले में, फैमिली मैटर्स में या रिलेशनशिप्स में जरूर आएंगी। इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही इनका ऐसा होगा कि ये इनके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। दूसरा, वृषभ राशि के लिए भी है कि अगर आप कोई जॉब नहीं देख रहे हैं तो वो वहां आपको फायदा हो सकता है। पैसे के मामले में अच्छा खासा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पे काबू नहीं पाया तो ये आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इनके लिए कहूंगी, कोई भी कोर्ट कचहरी के मैटर हो या ये किसी भी दूसरे का हो तो उनके पचड़ों में ना पड़िए आप लोग, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब अच्छा होता है। आइए तीसरी राशि के बारे में जानते हैं, जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन राशि में ही यह ग्रह घटित हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। तो इन जातकों को अपना विशेष ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में इन्हें कुछ नहीं खाना है। ये एक वर्जित होगा इनके लिए वो खाना, क्योंकि इन्हीं की राशि में सूर्य देव को पीड़ित हो रहे हैं। वो वहां उन्हीं की राशि में चंद्र आ रहे हैं, बीच में राहु आ रहे हैं और 6 के 6 ग्रह वक्री हैं। तो ये इन राशि वालों का मेजर पॉइंट है कि इन्हें कोई 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं तो कृपया करके अवॉइड करें उस दिन, और आने वाले और 3-4 महीने के लिए ध्यान से चलाएं। बहुत तेज चलाना अनिवार्य है, कि बिल्कुल जरूरत नहीं है उसके लिए, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, इनके लिए भी ये है कि इनका गुस्सा इनके परिवार के प्रति ज्यादा बढ़ेगा उस समय पे, उस काल में, और आपसी संबंध यानी कि वो हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है। आपको बहुत अपना ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर मैं पैसों की बात करूं तो ये इनफैक्ट आपको कुछ देकर जाएगा, उस मामले में पैसों से हानि नहीं होगी। हाँ, अगर आपने गुप्त किसी को पैसा दिया है तो वो रिटर्न नहीं आएगा आपका। तो मिथुन राशि वालों के लिए कि हर चीज में, हर काम करते समय बहुत बहुत सावधानी बरतें। किसी पर विश्वास करने से पहले भी 10 बार सोचें आप लोग, क्योंकि मिथुन राशि वाले दिमाग से बहुत चंचल होते हैं। वो दिखाते नहीं अपनी चंचलता, लेकिन वो जल्दी बातों में आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। फिर आते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि पे। कर्क राशि का भी बहुत अच्छा प्रभाव है इस ग्रहण की वजह से कि इनके जॉब चेंजेस हो सकते हैं, इनके आय के साधन बढ़ सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और सक्सेस जो नहीं मिल रही थी उनको जरूर मिलेगी, क्योंकि 6 राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, तो ये ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए एक चीज और बोलूंगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दें अपना, क्योंकि आप खान पान में अपना कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो ये कर्क राशि के लिए था, क्योंकि सक्सेस बहुत है तो मुझे और आगे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी सक्सेस है, हर क्षेत्र में सक्सेस है। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं या आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो आपको बहुत अच्छा नाम और फेम मिलेगा। आइए चलिए जानते हैं सिंह राशि यानी कि लियोस के बारे में। इनको ट्रैवल करने के लिए मैं बोलूंगी कि अवॉइड करें। अगर कहीं जाने का सोचा है कि चलो छुट्टियां हैं या ये है तो मैं मनाली जाते हैं या कहीं जाते हैं नजदीक में हम ट्रैवल करते हैं, तो मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगी कि इनका ट्रैवलिंग इस दौरान ठीक नहीं है। टिल दिस ईयर पूरा जो है अच्छा नहीं है। दूसरा, मैं ये बोलूंगी कि इन लोगों को के रुके हुए काम बनेंगे, इन लोगों को भी धन लाभ बहुत होगा, क्योंकि लियोस का जो प्रभाव, ग्रहण का जो प्रभाव है लियोस के ऊपर, बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। तो गुड न्यूज मिल सकती है, सब अच्छा हो सकता है, बट एक ही चीज है कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग का ध्यान दें। आइए चलिए जानते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोस के बारे में। वर्गों के लिए भी ये आता है कि आपको व्हीकल्स नहीं चलानी चाहिए इस दौरान। चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलानी चाहिए, कहीं दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुछ गुड न्यूज आ सकती है, बट स्वास्थ्य में आपको आपका मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वर्गोस में एक खूबी होती है कि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं।
और जब बहुत ज्यादा सोचते हो तो बताते नहीं है किसी को, अपनी बातें बहुत रेयर किसी को शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी बातें शेयर कीजिए, अंदर ही अंदर बात को रखने से आपका नुकसान है। आइए चलिए जानते हैं तुला राशि के बारे में, यानी कि लिब्रास के बारे में। लिब्रास के मिक्स व्यू है। लिब्रास का बैलेंस्ड है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी बहुत अच्छा भी है, बैलेंस्ड है। लिब्रा को फैमिली सपोर्ट बहुत मिलेगा। इस दौरान कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो फैमिली सपोर्ट बहुत मिलेगा, लेकिन आप उतनी रिस्पेक्ट फैमिली को देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है यहाँ पर। आपके पेट में क्योंकि सूर्य का वास उस पोजीशन पे आता है, तो यू टेक केयर ऑफ योर स्टमक हेल्थ मेनली, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। बाकी लिब्रास के लिए बहुत अच्छा है समय भविष्य में। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, इनके स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपको हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि जैसे कि बैक प्रॉब्लम, किडनी में थोड़ी सी स्टोन्स आना, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। खान पान पे अपना ध्यान रखना चाहिए और कोई भी भारी चीज ना उठाए, क्योंकि आपके शोल्डर्स पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके दौरान। बट बेसिकली आपका स्टमक इज मेजर थिंग टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि इनको थोड़ा सा एसिडिटी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स जिनको है, प्लीज ध्यान दीजिए अपना, जो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले हैं। धन और आय की बात करूं तो इतना खास नहीं रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर भरोसा कम, दूसरों में भरोसा ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए बताते हैं धनु राशि के लिए क्या है हमारे पास सजिटेरियस के लिए। सजिटेरियस के लिए फैमिली ओरिएंटेड गुड न्यूज़ बहुत आएंगी, अच्छे से आएंगी। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए तो आपके मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान पे। और आप जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं उनके कुछ काम बन सकते हैं, गुड न्यूज़ आ सकते हैं फैमिली में। और जिनके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं। कामकाज में मिला जुला असर है, जैसे आप मेहनत करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, बट नवंबर के बाद आपका पीरियड बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं मकर राशि के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स थोड़ा सा टेंशन्स बढ़ेंगी फैमिली को लेकर के, थोड़े हेल्थ इश्यूज, आपको भी हेल्थ का ध्यान बहुत देना, क्योंकि सूर्य का है तो डेफिनेटली वो पेट से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, काम का ध्यान रखना है। काम में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है, स्मूथली काम कीजिए। आय कम होगी चलेगा, बट हेल्थ अच्छी होगी तो आय आगे बढ़ सकती है, तो ये ध्यान देना आपको। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। मेंटल टेंशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज रहेंगे। गुप्त शत्रु यानी कि जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, बहुत प्यार जताते हैं, और वही लोग आपको पीछे से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए, जो आपको दिखाई देता है, समझ आता है, पर आप समझना नहीं चाहते। तो ये सही समय है जो आपको समझकर चलना चाहिए। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचना चाहिए। आपको पैसे का निवेश नहीं करना है इस साल टिल दिसंबर 2020। आपको किसी भी तरह से, शेयर मार्केट में है तो बिल्कुल भी आप मत डालिए पैसा। एक बार को आप प्रॉपर्टी खरीदिए, आपको फायदा करेगा, क्योंकि मंगल है, मंगल आपका बेनिफिशियल है उस मामले में, कि भूमि से कंसर्न रखता है। सोना खरीदना आपके लिए
मिला जुला असर बोलूंगी, बट अवॉइड कीजिएगा डायमंड और सोना खरीदने से। आप चांदी खरीदिए, आप जमीन जायदाद खरीदिए, घर खरीदिए, ये आपको फायदा करेगा। और अपना पैसे का निवेश जहां भी लगा रहे हैं पूरी सावधानी के साथ लगाइएगा, क्योंकि बेसिकली कुंभ राशि वाले लोग इमीडिएट मनी चाहिए वाला काम बहुत करते हैं। तो उनको इमीडिएट मनी अगर कहीं डालनी है तो वो प्रॉपर्टी में या चांदी में निवेश करें। शेयर मार्केट 100% अवॉइडेबल होना चाहिए। हेल्थ वाइज ध्यान देना है आपको। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि पाइसेस। इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना है पाइसेस आपको। और मीन राशि वालों को टेक केयर ऑफ योर लीवर। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लीवर को फैटी बनाती हो, उन खाद्य पदार्थों का आप अवॉइड करें। और मेजर हेल्थ इशू आपको रहेगी तो स्ट्रेस मत ले, डिप्रेशन मत ले, कोई बात नहीं है, ये फेज है, टाइम का आएगा और चला जाएगा। बट अगर आप अपनी केयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। बट मेरा बताना फर्ज है अकॉर्डिंग टू राशि। तो आपको मेजर प्रॉब्लम आपके स्टमक में, लीवर के ऊपर आ सकती है, वजन आ सकता है। सो टेक केयर ऑफ योर लीवर हेल्थ ऑल टुगेदर। तो ये था ग्रहण का राशियों के ऊपर प्रभाव। अब आइए जानते हैं कौन सी राशि को क्या दान देना चाहिए। एरीज। एरीज का स्वामी मंगल है। इनको गेहूं, मसूर की लाल दाल, गुड़ और चावल का दान करना चाहिए। बेसिकली ये जो ग्रहण है जिसमें 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं और बाकी के ग्रह सीधे चल रहे हैं, तो इन और राहु का प्रभाव ज्यादा है इसके अंदर। और मंगल का भी योगदान वक्री में है, तो इसके लिए हमें इन चीजों का दान करना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम दूसरी राशि टॉरस। टॉरस को क्या दान देना चाहिए? टॉरस को कोई भी हरी सब्जी, यानी कि पालक, मेथी, चौली, जो भी आपको मिले मार्केट में, वो गेहूं और गुड़ और साथ में लाल दाल मसूर की, ये देनी है आपको। जेमिनी को हर वो पदार्थ, यानी कि गेहूं या पिसा हुआ आटा भी दे सकते हैं, चावल, शक्कर, गुड़, ये मसूर की लाल दाल मैंने कही थी जो, ये आपको दान देनी है। शक्कर इसलिए देनी है आपको क्योंकि आपके ही ग्रह में सूर्य ग्रहण का काल बैठ रहा है, तो जब धरती को उसकी रोशनी नहीं मिलेगी तो ये आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो शक्कर जो है इसको मिनिमाइज करती है, इसके प्रभाव को। इसका मिठास जो है वो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही पहुंचाएगा। दूसरा आप आते हैं कर्क राशि, कैंसर। कैंसेरियंस को भौतिक तौर पे हरे मूंग की दाल, चावल और गुड़ का दान करना चाहिए। फिर हम आते हैं सिंह राशि यानी कि लियो। इन लोगों को भी आप मसूर की दाल और गेहूं का दान कर सकते हैं। फिर आते हैं हम कन्या राशि यानी कि वर्गो। वर्गो के लिए भी चावल, मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। लिब्रास को हरे मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल और गुड़ का दान करना चाहिए। फिर हम आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को काला चना, अगर मिले आपको, काला चना या काली उड़द की दाल और चावल और गुड़ का तो हर किसी को दान करना चाहिए इसमें। फिर आते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक का मैंने बता दिया। धनु राशि, सजिटेरियस, इन लोगों को भी मसूर की दाल, गुड़ और चावल का दान करना चाहिए। फिर आते हैं हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैं खास करके बोलूंगी कि इनको चने की दाल, मसूर की दाल यानी कि लाल दाल जिसको हम बोलते हैं वो, शक्कर और चावल का दान करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस। एक्वेरियस को हम हरी सब्जियों का दान, क्योंकि राहु प्रभावित हो रहा है कुंभ राशि में, तो उनके लिए हम काली उड़द की दाल, हरी सब्जियां, गुड़ और चावल का दान करना चाहिए। उसके बाद आता है मीन राशि पे पाइसेस, यानी कि उनके लिए क्योंकि मैंने कहा है कि उनके हेल्थ को ज्यादा दिक्कत आएगी, तो आप कोई भी फ्रूट्स यानी कि जो सीजनल फ्रूट है जैसे कि आम है, सेब है, जो भी केला है, इनका दान के साथ साथ आपको गन्ना, अगर आप हो सके तो एक पूरा गन्ना ले लें, उसको आप दान के रूप में किसी गरीब को दे दें। गन्ने के आप 3-4 टुकड़े करवा लें और वो आप उनको दान कर दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गन्ना बहुत महत्वपूर्ण दान है मीन राशि के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस ग्रहण में जो है आपको बेसिकली जो दान, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मसूर की दाल का दान, चावल का दान, गुड़ का दान और गेहूं का दान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके सभी राशियों के ऊपर आपको प्रभाव देता है, जो आपको अच्छा सुकून देगा। आप पुराना कपड़ा अपना जो नहीं पहनते हैं, आप वो दान कर दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन सब के साथ में और 1 रुपए का सिक्का ये आपको दान करना है। और ये दान आपको किसको करना है मैं बताती हूँ। आपने अपना सब ग्रहण काल में, सूतक काल में अपना दान सारा निकाल दिया, और जैसे ग्रहण खत्म होता है, यानी कि 2:04 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा पूरा, और 3:04 पर सूतक काल से पहले ही आप 2-2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब आपने नीचे जाके किसी गरीब को दे दीजिए, किसी गरीब की झोपड़ी पे दे दीजिए। कोई ना मिले तो मंदिर में जाकर रख दीजिए और नमस्कार कर दीजिए कि हे ईश्वर, पंडित जी मेरे जो भी ग्रह का था ये मैं आपके लिए दान लेकर आए, आप स्वीकार कीजिए। और बेसिकली हो सके तो किसी झुग्गी झोपड़ी में किसी गरीब को दान देते तो उनको ये बेनिफिशियल होगा। इस कोविड के दौर पे कई सोसाइटीज कंटेनमेंट जोन पे है, जहां पर कोई जा नहीं सकता है एसेंशियल्स लेने के लिए, ना मंगवा सकता है, तो वहां पर कैसे करें इसको? वहां पर करने के लिए आपके घर में मसूर की दाल है या चावल है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, रोटियां बनाने के लिए आटा हो तो आप 2-4 रोटियां बना लें, थोड़ी सी दाल बना लें मसूर की दाल नहीं हो तो काली दाल बना लें, चावल बना लें, और इन सबको आप सूतक काल में बना लें, यानी कि सुबह 10 बजे से पहले बना लें, और उसमें तुलसी दल डाल के उसको ढक करके उसमें 1 रुपए का सिक्का रख के अपने पूरे परिवार का हाथ लगवा के आप थाली को ढक दें। ग्रहण खत्म होने के बाद में आप उस थाली को ले जाकर नीचे अपने वॉचमैन को खिला दें, दान दे दें, क्योंकि वो भी एक हमारा काम करने वाले हैं, तो आप उनको खाना खिला सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि कोई खाना नहीं खाएगा तो आप उसको एक पेपर में प्लास्टिक डाल के वो खाने को पूरा रख करके पीपल के झाड़ के नीचे या किसी भी झाड़ के नीचे रख दें, ताकि उससे कोई आके जानवर खा जाए। इस प्रकार से आपका दान भी पूरा हो जाएगा और आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि आपके थोड़ी दूरी पर कहीं ना कहीं झाड़ ऐसा होगा कि जहाँ पर कोई जानवर आकर खाना आपका खा जाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपको नॉलेजेबल चीज़ें से रूबरू कराती रहूं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9653670348, 9653670348। इसमें सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा
कॉल नहीं कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप मुझे व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप FB पे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। मेरा पेज का नाम है फेथ हीलर एंड स्पिरिचुअल गाइडर। जय माता दी।